स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझिए, यहां से एच न्यू गिरा, यहां इलेक्ट्रॉन निकला था, ये एच न्यू गिरा। अब अगर हम इस प्लेट, ये थी आपकी एनोड प्लेट, अगर एनोड प्लेट का वोल्टेज निगेटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉन यहां जा नहीं पाएगा, रुक जाएगा और करंट 0 बताने लगेगा। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, मानो अली, रक्षित, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट negative potential applied on anode plate, that negative potential applied on anode plate, एनोड प्लेट पर अप्लाई होने वाला वह निगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू विच the electron having maximum kinetic energy will stop, due to which the flow of current, photoelectric current will stop, the flow of photoelectric current will stop, called stopping potential. Stopping potential, it is represented by V नॉट। तो हम इसका मॉड लिख रहे हैं, ये होगा निगेटिव। अब एक बहुत बात बोले, ये इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी तो ये जाके रुक गया होगा, तो इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जहां पे ये रुका होगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो इसका मतलब हम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप, व्हेन इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे ज्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी हुई वो अगर जाके रुक जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं, बोलो। व्हेन इलेक्ट्रॉन हैविंग maximum kinetic energy will stop its total potential and total kinetic energy is converted into potential energy, then its total kinetic energy is converted into पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। सर रिपेल भी नहीं हो सकता क्या? रिपेल अब जब ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा कर दोगे तो रिपेल हो जाएगा, लेकिन हम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम जस्ट स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है तो हम उसे चुप करना चाहते हैं, वैसा थोड़ी कि बच्चे की खोपड़ी पे गोली चला दें, ज्यादा बोल रहा है तो हम बस उसे चुप कराना चाहते हैं, तो हम बस करंट को रोकना चाहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। अब बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट में रखा जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? E इंटू वी नॉट। हाँ या ना? यस सर।
हेलो Yes, सोहिना sir. मैडम, बोलिए सर। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजिली कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये आएगा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, लेकिन हम लिखेंगे आंसर -10, -20, -50, क्योंकि रोकने के लिए निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। बोलो, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन calculate the value of stopping potential। इसकी मदद से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, तो देखो, हम ग्राफ खींच रहे हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में भी ग्राफ दिया गया है, ध्यान से देखना। इसको मिटाया इधर लेफ्ट साइड वाला। अब एक बात बताओ, किसी भी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब उसकी कितनी भी ज्यादा हो, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इंटेंस तो हम करें कि ये देखो, यहां हम ले रहे हैं वोल्टेज ये 0 है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ निगेटिव वोल्टेज, और यहाँ हम ले रहे हैं आई का मतलब समझ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो हम कह रहे हैं कि ये I1 पे ग्राफ है, I1 इंटेंसिटी, तो एक दूसरा ग्राफ I2 पे अगर खींचो, I2 पे, तो हम ये कहेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब आपने ज्यादा फोटॉन गिरा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं ना बढ़ गई, वो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ेगी ना। हाँ सर। तो सब अब इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? V0। यही क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम क्या कहेंगे? I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी। I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी, जहां पे I इंटेंसिटी को प्रेजेंट करता है। I है आपकी बोलो हाँ या नहीं? देख लो भाई, तो तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंस फोटॉन बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गए तो करंट ज्यादा आ जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी कि करंट ज्यादा आ गई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वजह से करंट आई, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सबके लिए वही होगा। बोलो हाँ या ना? सर नहीं समझा। नहीं समझे? जैसे मान लो पेड़ पे आम लटका था, मैंने पत्थर मारा, वो आम मुझे मिल गया, और तुम अगर पत्थर मारते तो वो आम तुम्हें मिल जाता। अगर मुझे वो आम मीठा लग रहा है तो तुम्हें क्या तीता लगेगा? नहीं सर। तुम्हें भी वही, आम तो वही है। तो हम कह रहे हैं कि तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी की डिफिनेशन कल क्या बताई गई थी? नंबर ऑफ फोटॉन। तो तुमने नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? H nu माइनस फ्रीक्वेंसी W पे। नॉट।
वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं ना बढ़ाए हो तुम, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन डालोगे तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है। बोलो। यस सर। हाँ सर। तो if photon having different frequency falls on metal surface, they may have different value of stopping potential. They may have, और किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, क्योंकि उसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा निगेटिव वोल्टेज करना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब मैग्नीट्यूड से बस बात कर रहे हैं। हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर मतलब क्या है क्वेश्चन? मतलब हमें जो नेगेटिव चार्ज हो एनोड पे देना पड़ रहा है वो। बिल्कुल। ओके हमें जो नेगेटिव चार्ज एनोड पे लगाना पड़ रहा है उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ओके। तो क्या आपको एक आध क्वेश्चन कराएं, आप करेंगे? हाँ सर। हाँ सर। चलिए। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है? लेवल 2। लीजिए, सोच समझ के बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र अवस्थी का है। आराम से सोच लीजिएगा कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस, if the energy of hydrogen atom in ground state is minus, मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है तो उसकी एनर्जी माइनस ही है। ठीक है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted when a photon having energy EP, when a photon having energy EP, एक फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी EP है। बोलो। strike a stationary Li2 plus ion in ground state। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन V पता करना है, Li2 प्लस पर गिर रहा है। अब देखिए, अगर बोहर मॉडल आप पढ़े रहते तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में लगा देते तुरंत और आप सबको समझ में आता। अभी थोड़ा आपको ये कठिन टाइप का लग रहा होगा कि यार इसने क्या लिख दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं। ये आपको ई पता है क्यों दिया है? क्योंकि लिथियम 2 प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए दिया है।
सुनो, अब देखो मैं तुम्हें हिंट लिख दे रहा हूं, तुम समझ जाओ। देखो हिंट बस ये दे रहा हूं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन nth सेल में है तो उसकी टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो हिंट ये है कि फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ऐसी चीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मॉडल अभी नहीं समझ में आएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth सेल, nवें सेल में अगर है तो वो होगी -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहां Z पता है क्या होता है आपको, एटॉमिक नंबर, और N क्या होता है, शेल। जहां Z होगा तो कोई बता दे। वर्क फंक्शन का मतलब समझते हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं, नॉकआउट करने की। सर ई की वैल्यू 30.6 आएंगी ना सर? कौन से ई की वैल्यू? एच में माइनस ई की वैल्यू। पहले एक बात बताइए, आप इलेक्ट्रॉन गिर किस पे रहा है, हाइड्रोजन पे कि Li2+? Li2+। ठीक, तो मान लीजिए ये Li2+ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इससे 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। बोलो। हाँ सर। इसका मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हाँ या ना? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, 2+ है तो ना? तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गया तो कितना बचा? 1। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बचा उसकी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -13.6 इंटू Z3² डिवाइडेड बाई n। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर फर्स्ट में ही तो होगा, पहले सेल में ही होगा ना। बोलो, तुम्हारे घर में एक ही कमरा है तो उसी कमरे में रहोगे, तो 1²। ठीक है, हाँ या ना? अब ये वैल्यू गायब करने के लिए तुम्हें कहा है कि H के लिए एनर्जी E दिया है, तो जरा H के लिए बताओ। H के लिए अगर हम सोचें, क्योंकि इसको E के टर्म में लाना है टोटल एनर्जी, तो जरा हम H के लिए सोचें। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर H एटम, हाइड्रोजन भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्या होगा, -13.6 इंटू Z² 1² डिवाइडेड बाई 1²। यस तो सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या दिया है, -E। इसका मतलब माइनस माइनस कट गया, 13.6 को E कह सकते हैं। यस सर। तो क्या यहाँ 13.6 को E कर दें? बोलो। सर समझ नहीं आया। हाँ सर समझ गए। हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन के पहले सेल में है और उसकी एनर्जी E है, मतलब -E, तो लिथियम 2+ में एनर्जी कितनी होगी, यही तो बता रहे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला बता दीजिए। तो यहाँ 13.6 E की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो E टोटल कितनी आ गई बताओ, -9²। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन लिथियम 2+ में घूम रहा होगा उसको 9E एनर्जी दोगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब लिथियम 2+ को छोड़ के बाहर आ जाएगा। बोलो। हाँ सर। तो हम कह रहे हैं कि इफ 9E energy is given, then
electron is knocked out from Li2 plus. Then electron is knocked from Li2 plus. इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2 प्लस जो है वही किसके बराबर होगी? 99। वर्क फंक्शन, और वो कितना होगा? 9। अब माइनस हटा दो, अब तो देना है तो माइनस की क्या जरूरत है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ, मतलब Li2 प्लस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 9e, तो वो छोड़ देगा। तुमने एनर्जी दिया कितना? EP, तो बची कितनी एनर्जी बताओ? EP माइनस 9। EP माइनस 9। वेरी गुड। और ये किसके बराबर होगी? HV। है काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं? सॉरी सर। हाँ सर। आइंस्टीन इक्वेशन गौर से देखो, तो इसका मतलब V मैक्स कितना हो जाएगा? EP माइनस 9 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन M डिवाइडेड बाई M अंडर रूट, यही होगा आंसर। सर इसमें जरा गौर मास से देख। इलेक्ट्रॉन का लेना है ना? हाँ मास, ये जो mv² जिसका होगा उसी का मास होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का मास मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना नहीं है। ऑप्शन 4 ऐसे ही दिया है। तो ऐसे ऑप्शन देंगे तो नहीं दे तो फिर इलेक्ट्रॉन का वो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यस सर। हाँ सर। 4 ऑप्शन ऐसे दिए। हाँ सर, C वाला। हाँ सर। सी वाला। बस हमारा तो काम था बस ऑप्शन देखना और टिक करना, हमको क्या मतलब क्या है। हाँ इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर आप इसको बोहर मॉडल पढ़े रहते तो ये नहीं दिक्कत होती कि ये टोटल एनर्जी ये सब क्या चीज है, इसको तो 1 मिनट में सट से निकाल के फेंक देते। दूसरा क्वेश्चन दें सर एक सर सेकंड। 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। सर वो आपने हिंट में जो -13.6 इंटू Z² अपॉन N² के बाद क्या लिखा है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर। वीडियो ऑन करके पहले वीडियो क्यों ऑफ कर लेते? सर वो बोर्ड ब्लर हो जा रहा है सर इसमें। ये सब कहने के लिए बहाना है। आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन दे। सर 1 मिनट। यस सर। अरे क्वेश्चन तो मिटा दें। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मान लो मुझे मिल रहा है 20 लाख रुपए 1 साल का, तो पहले तो 20, कहीं अगर मुझे नौकरी छोड़ना होगा तो 20 लाख रुपए तो कम से कम पहले चाहिए, नौकरी छोड़ने की पहली शर्त। ऊपर से फिर यहाँ से खर्च, सामान ढोना, ये सब कुछ ज्यादा 20 लाख से रहेगा तभी तो हम छोड़ेंगे। कोई कहे कि चलो तुम मेरे दोस्त को 20 रुपए पे पढ़ाया जाते, ऐसे थोड़ी छोड़। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम 2 प्लस में है, बधा हुआ है, तो उतनी एनर्जी पहले उतना उसको दो, पहले इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करके बाहर आए तब तो मूव करेगा। बोलो भाई अभी अभी। हाँ सर। तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इफ lambda नॉट एंड lambda be the threshold wavelength and incident wavelength of photon, be the threshold wavelength
and incident wavelength of photon, then करा है find the speed, करा है कि the speed of photoelectron ejected from metal surface will be, then the speed of photoelectron ejected from metal surface will be बोलो भाई। आंसर लेमडा और लेमडा नॉट के टर्म में आना चाहिए। जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया डॉक्टर हर्षन मोल्ला? पहले मेरे को काव्या पढ़ना पाठक? पड़ेगा, तो अभी घर पे आपके जाके क्या नोट्स कर, पढ़ूंगा तब समझ आएगा ना। चलो ध्यान से देखो, हम कर रहे हैं एच न्यू मतलब एच सी बाई लेमडा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, वो कितना है? एच न्यू नॉट मतलब एच सी बाई लेमडा नॉट। हाँ तो एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें हर्षन क्या पढ़ना पड़ेगा? इतना दिए इससे क्या हो रहा है? पहले तो इतना लेके निकल रहा है, बची हुई एनर्जी हाँ। लेके मूव कर रहा है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एच न्यू लेमडा माइनस, मतलब कि आइंस्टीन का इक्वेशन क्या ठंडे बस्ते में डाल दिए? बोलो। हाँ सर। जब आइंस्टीन हंस रहा होगा ना कि देखो ये हम खोज दिए, ये पगले अप्लाई नहीं कर पा रहे और वीडियो ऑफ करके बैठ जा रहे हैं, एक का नेटवर्क खराब, लाइट गई तो सबके यहाँ पावर हाउस बर्बाद हो गया। तो वी 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 एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? एच सी बाई लेमडा 2 HC बाई लेमडा माइनस 2 HC बाई लेमडा ना। तो एक बात बताओ, v की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कॉमन ले लो, 2 बाई एम, और h भी कॉमन ले लो, 2HC कॉमन, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? अंडर रूट 2HC अपॉन 2HC बाई m।
1 by lambda minus 1 by lambda नॉट। सर इसमें वो एच सी बाय लैम्बडा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा साइन क्या? इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू बराबर सी बाय लेमडा होता है। बोलो। तो कितना सुंदर ऑप्शन दिया रहेगा जी, ऐसा ही। बोलो भाई, काव्य पाठक आगे बढ़े। हाँ सर। क्या लगा ही नहीं रहे तो हाँ सर वो रोक के बोल रही। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब अगर ये गलत लगा तो हम हाई कोर्ट में अपील ठोक देंगे कि क्या फायदा पढ़ाने का जब बच्चे समझते ही नहीं है, तो ऐसा कोर्स क्यों बनाते हैं लोग। एनसीईआरटी पे मुकदमा कर दिया जाए। चलो तो क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू कर्व। अरे वाह, ये तो और ही जानदार क्वेश्चन निकल गया। कर रहा है कि द स्लोप ऑफ, कर्व के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू कर्व इज, जहां पे आपको दिया है कि वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटॉन, जहां वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्लॉट ए ग्राफ और देन कर्व। तो हमारी तरफ से क्वेश्चन है प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू, उसका स्लोप बताओ। जहां वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जितने लाइट जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है सबसे पहले उन्हीं से आंसर पूछा जाएगा, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हमें पहले बताएं चैतन्य। मैं बताऊं? यस सर। नहीं, चैतन्य बताएं। चलो दिव्य तुम ही बता दो, तुम तो फोटान पे ही बैठे हो। हाँ बताओ। सर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो स्लोप ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से। अरे तो स्लोप का कोई ऑप्शन दिया है ना, चलो ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ई एच बाई ई फाइव एच, ए ऑप्शन दिया है ई, बी ऑप्शन दिया है एच बाई ई, सी ऑप्शन दिया है वर्क फंक्शन फाइव या डब्ल्यू नॉट, और डी ऑप्शन दिया है एच। ये बताओ, वो तो हमें भी पता है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटॉन बढ़ते हैं, इस वजह से करंट बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेट होता है उससे। तो थ्योरेटिकल तो हमें भी पता है। अब तो ग्राफ खींचेंगे ना। देखो मानव कहाँ घूम रहे हो, सो गए? नहीं सर, घर में ही हूँ। तो घर में भी कैमरा तो तुम्हारा 24/7 हिलता रहता है। कुंज साहब तुम बताओ, चौको तुम बताओ, चैतन्य तुम बताओ, यश पाटिल तुम बताओ, सिद्धार्थ तुम बताओ, आस्था तुम बताओ, हर्षण तुम बताओ, क्रिस वाघेला तुम। सर एच बाई ई। एच बाई हाँ सर वो एच बाई ई मार दें? हाँ सर। सर मार दो। सर मार दो। क्या झापड़ मार दें या Yes, लॉक sir. कर दें? मार दो कर। चलो देखो, चलो तो बताओ कैसा ग्राफ आया, बताओ भाई दिव्य बताओ। पेपर अच्छा बना है, याद रखना। सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चन डले रहेंगे
होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई अपने मॉड्यूल को पूरा लगा के गया है तो आधा क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है, 50%। तो भाई सिद्धार्थ और चैतन्य बताओ कैसा आया ग्राफ? आइंस्टीन को याद करो आंख बंद करके। आइंस्टीन कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या यही था E इंटू वी? पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज में चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, याद करो। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे E इंटू वी लिख दें, वी नॉट? काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख दें हाँ सर। और ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर दें। दिव्य बोलो। यस सर। तो हर्षण बताओ ग्राफ किसके बीच खींचना है? न्यू वी नॉट और न्यू के बीच। तो इधर वी नॉट इधर न्यू, ई से डिवाइड कर दो तो वी नॉट कितना आ जाएगा बताओ? एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब देखो ये एच न्यू नॉट कोई तुम लोग वर्क फंक्शन कर रहे थे, फाई या डब्ल्यू नॉट? हाँ। तो जरा गौर से देखो लड़की, ये है y और ये है x, तो ये क्या m होगा और ये क्या c होगा? बोलो। यस सर। डॉक्टर पाठक, तो क्या y बराबर mx माइनस c टाइप का कर्व आया? बोलिए हाँ या ना? सर नीचे से ऊपर, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं सर नीचे से ऊपर ग्राफ जाएगा ऐसा बोल। अच्छा तो ये तुम्हारा डीपी, ये रेडियो वेव की डीपी लगा ली तुमने? कहाँ सर? ये तो लग रहा है अपने टीवी में से झांक रहे हो। देखो ध्यान से इधर देखो। रक्षित, सबको एक बार वेटिंग रूम में डाल दें क्या 2 दिन के लिए? चलो तो देखो y बराबर mx माइनस सी का ग्राफ कैसा आया था? क्या ऐसा आया था? हाँ सर। ये नेगेटिव। c क्या यही होगा? माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। हाँ सर। ये आपका c होगा और y ये v नॉट, ये न्यू फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या न्यू नॉट होगी? अब जरा ध्यान से, ये स्लोप क्या होगा? mx। ये स्लोप h बाई ई होगा। हाँ। एक नंबर के साथ देखो तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ये। एच बाई। क्या दिक्कत है बताओ, कहाँ फंस रहे हैं? डर रहे हो तुम लोग? आगे बढ़े। सर वो ए वी नॉट कैसे आया सर, एक बार बताओ मुझे। क्या ई वी नॉट? ई वी नॉट? मैंने क्या बोला था कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल 0 हो जाएगी तो वो रुक जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल के टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? और किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी होती है, जहां V वोल्ट है, Q कूलम में चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? E। कितना वोल्ट लगाए थे तो रुक गया था? V नॉट। तो E V नॉट को हाफ mv स्क्वायर के बराबर मानेंगे। बोलो यस हाँ। सर, समझ गया। वो तो एक दिन सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, कहो कि दूसरा क्वेश्चन दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सर छापने दो। छाप लो। हाँ सर।
हाँ मतलब क्या? अब सर लिखने दो। कितना आसान है, बच्चे समझ नहीं पाते। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। नहीं सर। तो क्या यहाँ के बाद साइंस को खत्म मानिए, उसके बाद साइंस का जन्म नहीं हुआ? आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना, बोलो। इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, कोई क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा ना, बोलो। फोटान को समझो, फोटान का पैकेट, फोटान के पैकेट को समझो। एक क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 10 आवर्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ photons emitted in 10 आवर, 10 घंटा, और by a 60 watt सोडियम लैम्प, जिसका वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम बाई, अब तुम 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 60 वाट का बल्ब लगाते हो कि नहीं? 60 Yes, sir. वाट, वाट मतलब पावर की यूनिट होती है, वो जो तुम्हारी वाट लगा देंगे वो वाला वाट नहीं है, ये वाट मतलब पावर की यूनिट। वाट सोडियम लैम्प है 60 वाट। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिससे एक ही वेवलेंथ आ रही है, सनलाइट से तो बहुत सारी वेवलेंथ आ सकती हैं, बिग बॉय सब। ये सोडियम लैम्प है, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, और इसका वेवलेंथ दिया है लैम्प का 5893 एंगस्ट्रॉम दिया है। लैम्डा फॉर सोडियम लैम्प इज इक्वल टू, लैम्डा फॉर सोडियम लैम्प की वैल्यू दी है कहाँ गया, 5893 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने कहा था कि अगर कोई चीज दी रहे तो तुम उसको देख के घबराओ नहीं, डिफिनीशन से सोचो कि ये 60 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा जलाया जाए तो कितनी बिजली बिल आएगी। अगर मतलब ये सब, अब ये तो तुम्हारे साथ होता है ना, तुम घर में 4 फैन चलाते हो, बिजली बिल इतनी आ जाती है, ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा, मतलब वो क्या फोटान ही खर्च होता रहता है ना, उसी का पैसा लेते हैं लोग ना, बिजली विभाग वाले। यानी सर एनर्जी इक्वल टू पीटी लगाना होगा। वेरी गुड, तो लगा दो। तो एनर्जी सर 600 आ गई। 600 कितना? बाल्टी, जूल जूल चम्मच, जूल। हाँ, वॉट आवर वाट आवर हाँ वो जूल ही होता 12 o'clock। है। सर इक्वल्स टू hc/λ लगा के सर सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं तो बस एक ही चीज जानता हूँ, मुझे डेफिनेशन पसंद। वाट किसे बोलते हैं? जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। यस सर। बोलो भाई, काव्या इसी को वाट बोलते हैं। Yes, sir. तो अगर 60 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी खर्च हो रही होगी, 60 जूल इन 1 सेकंड। Yes, sir. बोलो। तो इसका मतलब बल्ब की कैपेसिटी है 60 वाट। इसका मतलब
1 सेकंड में 60 जूल, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा? 60 इंटू 60 जूल। बोलो हाँ या ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, तो 60 सेकंड में कितनी होगी? 60। इसलिए 1 घंटा जला दोगे बल्ब तो कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी? 60 इंटू 60 इंटू 60। बोलो हाँ या ना। 6.04 multiplied by 10 तो raised to महिमा चोटरानी अगर 10 घंटे तुम्हारे बल्ब जला के छोड़ दिए तो कितना जूल एनर्जी बर्बाद कर दी महिमा? महिमा गई नाश्ता करने, कोई बात नहीं। इसलिए 10 आवर में कितना एनर्जी खर्च होगा बोलो आस्था? 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 21,60,000 जूल। 21,600 जो जो भी सर, हो। भाई- अब एक बात बताओ, जो भी हो हमसे क्या मतलब? अब हम तो पढ़े हैं भाई क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा था? H into lambda। दुनिया की कोई भी जो एनर्जी खर्च हो रही है वो n इंटू एच न्यू होगी, इंटीग्रल Yes. मल्टीपल बोल। तो E बराबर, मतलब वो ये नहीं पूछ रहा कि 10 घंटे में उस बल्ब ने कितना फोटान फेंका बाहर। बोलो भाई महिमा इधर ध्यान दो, लिख नहीं रही हो क्या? n इंटू एच। तो इसका मतलब 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 बराबर n इंटू एच। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 इंटू न्यू। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? c बाई लेमडा। c की वैल्यू क्या दी है बोलो? भगवान ने बता दिया 3×10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा कितना दिया है? 5893 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा बोलो? 10⁻⁻10। क्या इससे n की वैल्यू आ सकती है? तुम्हारा बल्ब 10 घंटे में कितना फोटान फेंक रहा है बोलो? तो ऐसे ही तो बिजली Yes, बिल sir. वाले बिल जोड़ते होंगे, बताओ पर यूनिट रेट फिक्स कर देते हैं 8 रुपए, फिर कितनी यूनिट बिजली खर्च के उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उनका यूनिट कितने का तय होता है वो बिजली विभाग वाले अपना डिसाइड कर लेते हैं। अडानी वाला 5 रुपया हो वाला 6 रुपया, बीजीएल वाला 8 रुपया, ऐसे करके अपना हिसाब किताब धंधा सब करते रहते। बात को समझ, अगर आप समझदार हो गए तो उनका धंधा चौपट कर देंगे, चवन्नी भी नहीं मार पाएंगे आपका। आप वहीं इनके ऑफिस में जोड़ के निकाल देंगे कोर्ट में। आगे बढ़े, बोलो। तो तुमने देखा होगा इन्होंने मीटर में छोटी छोटी बल्ब लगा दी होती है, लाल लाल जलती रहती है। एसी चलाओगे तो वो बल्ब जल्दी से जलने लगती है, जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली, चुप 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 चुप, लाल लाल लाल। और नहीं एसी चलाओगे तो वो 10 सेकंड बाद एक बार चुप, फिर बुझ जाती है। मीटर में झांकना ऐसे मीटर में। तो अब एक बात बताओ, वो जो लाल लाल इनकी बत्तियां जलती रहती हैं, क्या वो भी कुछ फोटान फेंक रही होंगी? तो वो भी बिजली खर्च कर रही होंगी? बोलो नहीं खर्च कर रही होंगी? यस सर, कर रही होगी। तो अगर, हाँ, तो अगर महीने में मान लो 1 यूनिट भी अगर खर्च कर लेती है 1 महीने में, तो 8 रुपया तुम्हारी बिजली बिल में तो एक्स्ट्रा हर महीने उसका जा रहा है। तो केवल तुम्हारे से अडानी 8 रुपया महीना कमा रहा है, तो तुम्हारी सोसाइटी में 100 लोग हैं तो 800 रुपए तो केवल तुम्हारी सोसाइटी से, और ऐसी गुजरात में 1000 सोसाइटीज है, तो इसका मतलब 8 करोड़ रुपया तो पर मंथ उसका 8,80,00,000 रुपया इसी से आ रहा होगा, जो बिजली मीटर चुप 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 लगा देता है। बोलो हाँ सर। हाँ। तो बताओ एन की वैल्यू कितने फोटान निकले होंगे? बल्ब जला होगा 60 वाट का 10 घंटा। तो सर ये थोड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेशन। बड़ा कैलकुलेशन है तो क्या मतलब इतना बड़ा है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी निकालने जैसा है? 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है।
6.6 10 8 34, इन सबको एक साथ ले लीजिए। 60 60 60 4, 10 की पावर 4 एक साथ कर दीजिए। 6 6 6 एक साथ कर दें, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? 1 into 10 raised to 5 equals to ये आपके मॉड्यूल का है, हम नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आप टेस्ट से छुटकारा पाएंगे, ड्रिल नंबर 1 और ड्रिल नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आपके सर पे लाद दी जाएगी। नहीं, पहले ड्रिल 1 ही देंगे। सब लोग पहले 10 क्वेश्चन लगाएं। कितना है जल्दी बताइए। बोलो भाई, पूछती सोना कि ये इससे n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगी? नहीं सर, निकाल। n क्या है? बोलो 10 into 60 into 60 into 60 into 5893 into 10 raised to -10 divided by 6.6 into 10 to -34 into 3 into, बोलो हाँ यार। answer. सर इसकी वैल्यू 6.42 into 10 raised to 24 आ रही। वेरी गुड। अब तुम ये मत कहना कि अरे सर नंबर ऑफ फोटान भी पॉइंट में आने लगा क्या? पॉइंट में थोड़ी आ रहा है। 10 की पावर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ नंबर आ जाएगा ना। जैसे तुम 1200 को भी पॉइंट में लिख सकते हैं, 1.2 into 10 power 3। बोलो यस पॉइंट थोड़ी, तो 1200 इतने फोटान 10 घंटे में निकल रहे हैं। मतलब क्या तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं कि यह पूरा संसार ही फोटानों से भरा हुआ है। हर जगह फोटान। बोलो। और फोटान क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो आदमी का शरीर भी चुंबक है, मैग्नेटिक है। तुम इस बात का अंदाजा लगाओ, क्योंकि उससे भी रेडिएशन निकल ही रहे होंगे। बोलो। चलो एक और बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बोहर मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। तो एक और लास्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपके मॉड्यूल का ड्रिल 2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये दूसरा ड्रिल 2 का क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं 9। तो एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि ए बल्ब ऑफ 40 watt इज प्रोड्यूसिंग ए बल्ब ऑफ 40 watt इज प्रोड्यूसिंग a light of wavelength 620 नैनोमीटर। a light of wavelength 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर with 80% efficiency, with 80% efficiency। मतलब बल्ब से जो फोटान निकल रहा है वो लाइट का 80% पार्ट ही फोटान में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी पार्ट हो सकता है फिलामेंट को गर्म करने में चला जा रहा हो, या ट्यूबलाइट हीट होने में लग जा रही हो, या वायर में खर्च हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप ऐसा थोड़ी कि 100 वाट का बल्ब जला रहे तो पूरा का पूरा आपको लाइट ही मिल जाता है। बोलो। जैसे तुम देखोगे कंपनियों में लिखा रहता है स्कूटर पर कि न्यू एक्टिवा 6 जनरेशन 85 किलोमीटर पर लीटर, और यहाँ पे स्टार बना देते हैं सब। तो वो पता है कि वो क्या करते हैं? वो पेट्रोल को शोरूम गाड़ी को खड़ी करके उसके टंकी में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं और वो स्टैंड पे ही ऐसे करके चला देते हैं। हम मीटर की रीडिंग 85 किलोमीटर आ जाती है, लेकिन जब सड़क पे उतरोगे तो 1 लीटर में 35 किलोमीटर में एक्टिवा पौ पौ करने लगती है कि नहीं? बोलो। तो आइडियल बात कुछ और होती है, रियल बात कुछ और होती है। तो इसमें बता दिया है कि 80% इफिशियंसी है बल्ब की। मतलब बल्ब अपनी एनर्जी का 80% हिस्सा ही फोटान में कन्वर्ट कर पा रहा है। बाकी सब हो सकता है गर्म वर्म करने में, या फिर शीशा वैसा ग्लास वाला सब खर्च हो जा रहा है। वेरी गुड, अच्छी बात है।
आपने सच उजागर किया। उसके बाद क्या करा, देन द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय बल्ब इन 20 सेकेंड आर। तो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में कितने फोटोन 20 सेकंड इज 20 सेकंड में बल्ब कितना। तो पहले एक बात बताओ, 20 सेकंड में कितना एनर्जी ये खर्च कर रहा होगा। उस एनर्जी का 80% हिस्सा ही तो फोटोन के बराबर होगा। बोलो, बस 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। देख लो भाई, वीडियो ऑफ वाले जितने भी प्राणी हैं सब फटाफट वीडियो ऑन कर लें। आज आपको थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, हमें जाना है ऑफिस, 12:30 बजे एक मीटिंग है, तो आप जल्दी फटाफट नोट करिए। बोहर मॉडल एडिट आ गया, आप जाइए अपने टेस्ट की एकदम धूम धड़ाका से तैयारी कीजिए। सर ये होमवर्क के लिए करना? नहीं नहीं, अरे क्या मजाक है, इसको तो लगा के जाइए। होमवर्क तो आपको दे ही रहे। ड्रिल 1 और ड्रिल 2 तैयार रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आपको सब पढ़ा दिया गया है। ड्रिल 1 तो बहुत इजी है, एकदम फफूंद टाइप के क्वेश्चन है, छोटे छोटे पिद्दू। सर ड्रिल 2 22 सर। जो भी हो देख लो भाई। काव्य पाठक, टेंशन हो रहा है कि अब लग रहा है 10th से चैप्टर कुछ कठिन हो रहा है। ना ना, टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो सर पढ़ने का टाइम 40 वाट है, टाइम तो मनुष्य के सापेक्ष मूव करता है यार, रिलेटिविटी नहीं पड़ेगा। 40 वाट का मतलब 1 सेकंड में कितना, 40 जूल। वाट। इसी को तो कहते हैं 40 जूल। हाँ सर, 40 तब 40 वाट हुआ, हाँ जूल पर सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना, इसलिए 20 सेकंड में कितना, एक नंबर 40 × 20 जूल। अब एक बात बताओ, तो इस एनर्जी का 40 × 20 80% हिस्सा ही किसमें खर्च हो रहा है, m × h न्यू। h × न्यू की जगह क्या रख दे बताओ, c/λ। लेमडा कितना दिया है, 620 नैनोमीटर। 620 c/600, ये तो नैनो है, नैनो को मीटर 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 नैनो मतलब 9। हाँ सर। अब h और c की वैल्यू लिख दो, 6.6 10^34, 3 × 10⁸। अब बताओ भाई काव्या पाठक, ये क्वेश्चन कठिन है? नहीं सर। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आपके पोस्ट ऑफिस का नाम पूछेगा आईआईटी में, कि आप किस ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं, तालुका बताइए, ये पूछेगा आईआईटी। बोलिए। तो आने वाली क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे शानदार मॉडल। बोहर मॉडल पढ़ाने के बाद आप इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर लेंगे और किसी भी किताब को ऐसे जाके लगा के फेंकेंगे जैसे खाना खाने के बाद थाली फेंक दिया जाता है। बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि बोहर ने बहुत सारी चीजें बता दी। सर 9th में कितना कम था रुदरफोर्ड का, मतलब ऐसे ही बस एक्सप्लेनेशन था। अभी तो कितना कुछ आ गया 11th में। अभी तो कम है, जब क्लासिकल को छोड़ के क्वांटम पे आओगे तो तुम्हें लगेगा दुनिया तो तमाशा है, गौतम बुद्ध जैसी फीलिंग आने लगी। सर ये 9th 10th तो अभी बच्चे जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है 11th में आने के बाद। 11th 12th भी बच्चों जैसा ही है। हम लोग को लगता है कि हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, हम तो बच्चों को बुलवाते रहते हैं। ये भी बच्चों जैसा है, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा है। तो सब कुछ बच्चों जैसा है। अब जैसे तुम हमसे एक क्लास ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम्हें हम ही बच्चे जैसे लगेगा कि एमडी खुद ही बच्चे थे, क्या थे, हमसे या तो हम ही जानना। तो ये मनुष्य का वो होता है, रिलेटिव टेंडेंसी होता है। तो आप, हम होमवर्क असाइन कर देंगे, लेकिन आपका टेस्ट होगा 10 बजे, 10 से 1 आप खाली होंगे, तो हम संडे को शाम को आपका होमवर्क असाइन करेंगे।
ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2 लगा के तैयार रखिए। जब हम लिखें सबमिट ड्रिल 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 10 मिनट के अंदर भर 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 जाना चाहिए। फिर अगले दिन लिखेंगे ड्रिल 2, भर जाना चाहिए। और तब तक बोहर मॉडल पढ़ाते चलेंगे, फिर ड्रिल 3 पे आ जाए। तो बोहर मॉडल को थोड़ा 2-4 दिन समय दिया जाएगा, थोड़ा ढंग से इसको समझना है, क्योंकि इस पे पूरी नींव टिकी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मॉडल में सबसे अच्छा मॉडल बोहर का ही था। इसी की खोज के बाद धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया। बोहर से पहले वो सब फालतू के मॉडल थे जितने हम लोग पढ़े, लेकिन चूंकि क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है। ठीक है, तो केयू बंद कर दो, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।